हम अक्सर रुकावटों से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आचार्य जी, कोई भी काम करता हूँ रुकावट आ जाती है, क्या करूँ? मुझे अभी भी एक बहुत प्यारी-सी कहानी याद है। एक राजा था और राजा ने क्या किया कि राजा ने अपने राज्य में एक मार्ग पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। वो देखना चाहता था कि अगर ये ऑब्स्ट्रैकल होता है, ये रास्ता रुक जाता है, तो कौन इनिशिएटिव लेके इसे खाली करता है? क्योंकि सबको आवागमन में दिक्कत तो होगी ही। तो वो देख रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था। उसने देखा बड़े से बड़े, अमीर से अमीर लोग गए, पर किसी ने नोबडी बॉदर्ड टू रिमूव दैट बिग स्टोन। कोई साइड से निकल गया, कोई किसी ने रास्ता बदल लिया और गालियाँ दे रहे हैं राजा को, गाली दे रहे हैं गवर्नमेंट को, गाली दे रहे हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को। कोई भी नहीं कर रहा। बताओ, सिस्टम ही खराब है। बताओ, किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग। और किंग को देखो, किंग देखता भी नहीं है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये सब चलता है। बहुत प्रबुद्ध लोग, मतलब समर्थ लोग जो थे, लेकिन किसी ने नहीं उसे हटाने की कोशिश की। पर एक गरीब सा किसान आता है और उसके पास कोई ज़्यादा सामान भी नहीं है और वो बहुत आसानी से निकल सकता है साइड से। लेकिन उसने उस पत्थर को देखा और उसके मन में ख़्याल आया कि ये पत्थर तो सबको रास्ते में अटक रहा होगा, सबको आने-जाने में दिक्कत होगी। उसने करेज के साथ, हिम्मत के साथ, पूरा बल लगाकर अकेले ने उस पत्थर को साइड कर दिया। उसने ये कोशिश नहीं की कि मैं राजा को कर्स करूं या मैं सिस्टम को कर्स करूं या सिस्टम ही खराब है, राजा खराब है, गवर्नमेंट खराब है, अमीर लोग इतने हैं, कोई सेठ जी हटवा देते, उन्होंने भी नहीं हटवाया। ऐसा कुछ ना करके उसने बहुत अच्छे से अकेले ही उसको हटा दिया, अपने घर चला गया। उसने सोचा भी नहीं कि मुझे इससे कुछ प्राप्ति होगी, कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कोई अवार्ड मिलेगा। नहीं, उसने सिर्फ अपना कर्म किया, सेवा की और वो चला गया। जब वो अगले दिन फिर से उस रास्ते से आ रहा था, तो वहां पर एक बड़ा सा बैग रखा था जिसके अंदर स्वर्ण मुद्राएं थी और ये उसका रिवॉर्ड था जो राजा ने रखा। उसने देखा और उसके साथ एक पत्र भी रखा था जिस पर उसके लिए धन्यवाद लिखा हुआ था। बहुत खुश हुआ, उसने वो स्वर्ण मुद्राएं ली और वो अपने घर चला गया। जीवन में हम सब के रास्तों में ऐसी ही कुछ रुकावटें आती हैं। हम सोचते हैं कि सिस्टम खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान तक को दोष दे देते हैं। सिस्टम, राजा और प्रजा और गवर्नमेंट और ये सब को तो छोड़ो। लेकिन ऐसे में हमें ये सोचना चाहिए कि अगर शायद, पहली चीज, मैं क्या कर रहा हूँ उस रुकावट को हटाने के लिए। दूसरी चीज कि जब मैं करेज के साथ, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अदर्स, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, मैं कोशिश करूं उस रुकावट को हटाने की, मैं कोशिश करूं अपनी नहीं दूसरों की भी मदद करने की, तो फिर हमें बहुत सुंदर रिवॉर्ड भी मिलता है। ज़रूरी नहीं है स्वर्ण मुद्राएं ही मिले या इन टर्म्स ऑफ मनी ही हमें रिवॉर्ड मिले। कुछ भी रिवॉर्ड हो सकता है। तो परमात्मा भी देखते हैं कि हम जो अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकता, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। और हमें सिर्फ अपनी ही मदद नहीं करनी, हमें दूसरों के लिए भी सेवा का भाव होना चाहिए, हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। तो मन में हमेशा ये भाव रखो और अपना 100% दो। और अगर तब भी, भाई अगर वो पत्थर को हिलाने की कोशिश करता, उससे नहीं हिलता, 100% कोशिश करता, चला जाता घर, तब भी राजा उसे रिवॉर्ड देता क्योंकि उसने प्रयास तो किया। ऐसे ही अगर आप 100% एफर्ट करते हैं, 100%, वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 100% एफर्ट करें और आपको आपकी मर्जी का रिजल्ट ना मिले, लेकिन अगर आप 100% एफर्ट करते हो तब भी आपकी मर्जी का रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर सोच लेना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, मेरा कल्याण प्रभु तेरी चाही में। मैं तो मूर्ख नादान, मैं हो सकता है बहुत छोटा सोच रहा हूँ और परमात्मा का प्लान मेरे लिए बहुत बड़ा। इस पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे
ईश्वर प्रणिधान क्या है, ईश्वर प्रणिधान कैसे कार्य करता है, हमारे जीवन की रुकावटों का निवारण कैसे हो, और रुकावट का निवारण नहीं हो रहा है, परेशानियों का निवारण नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अभी के लिए इतना समझना ज़रूरी है कि अगर कोई पत्थर है रास्ते में, यानी कोई रुकावट है रास्ते में, तो उसको हटाने का काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं करेगा। लेकिन जब आप अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तो परमात्मा आपको रिवॉर्ड करेंगे और वो रिवॉर्ड बहुत सुंदर होगा।